सरल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रियदर्शकों, एक चिड़िया ने बताया कि चाहे कितने भी मीठे बोलें, लेकिन यह 3 लोग कभी अपने नहीं हो सकते, एक दिन जरूर डसते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो, प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। वह साहूकार बहुत ही धनवान था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह अकेला ही अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। उसके कोई बीवी बच्चे नहीं थे। प्रिय दर्शकों, वह साहूकार बुरी आदतों के चलते अक्सर वेश्यालय में जाया करता था और वेश्या के साथ समय बिताया करता था। इस प्रकार वह साहूकार अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। प्रिय दर्शकों, साहूकार के जीवन में और कोई तो था नहीं जो उसे गलत कार्य करने से रोकता और उसे समझाता। वह जितना भी धन कमाता, जितना भी धन अर्जित करता, पूरा धन वह अपनी गलत आदतों के चलते खर्च कर दिया करता था। उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। धीरे धीरे साहूकार को एक वेश्या से प्रेम हो जाता है। वह वेश्या इस बात को जानती थी कि यह साहूकार बहुत धनवान है। इसका नगर में बहुत बड़ा मकान है और इसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। दर्शकों, वेश्या साहूकार के धन से प्रेम करती थी, परंतु वह साहूकार वेश्या से प्रेम कर बैठा था। अब वेश्या साहूकार को अपने प्रेम जाल में फंसाती है और कहती है कि साहूकार जी, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, आपकी धर्म पत्नी बनना चाहती हूँ। साहूकार कहता है कि ठीक है प्रिय, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या कहता है, नगर वाले क्या कहते हैं, मैं तुमसे विवाह अवश्य करूँगा। अब दर्शकों, वह वेश्या और साहूकार दोनों मंदिर में जाकर विवाह कर लेते हैं। दोनों के विवाह को देखकर नगर में सभी लोग बड़े नाराज थे, बड़े दुखी थे, क्योंकि वह सभी जानते थे कि साहूकार ने एक वेश्या से विवाह किया है और यह उचित नहीं है। परंतु प्रिय दर्शकों, साहूकार और वह वेश्या अपने घर में अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। साहूकार बड़ा प्रसन्न था। अब वह जिससे प्रेम करता था वह स्त्री उसके घर में आ चुकी थी और साहूकार की पत्नी वेश्या भी बड़ी खुश थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। साहूकार का पूरा धन अब मेरा है। दर्शकों, साहूकार तो वेश्या के प्रेम में अंधा हो चुका था। उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था। धीरे धीरे वह वेश्या साहूकार से उसका धन छीनने लगती है, उसका धन खर्च करने लगती है। साहूकार जो भी धन अर्जित करके लाता वह पूरा लाकर अपनी पत्नी को दे दिया करता और साहूकार की पत्नी अपने ऐशो आराम में बेफिजूल की चीजों में पूरा धन खर्च कर दिया करती थी। दर्शकों, धीरे धीरे वेश्या ने साहूकार का मकान, साहूकार की दुकान सब अपने नाम पर करा लिया। साहूकार तो अपनी पत्नी के मोह में अंधा था। उसने जरा भी नहीं सोचा और अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम पर कर दी, क्योंकि वह सोच रहा था कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और साहूकार की पत्नी अपने पति को ही घर से निकाल देती है। वह कहती है कि अब तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, साहूकार अपने ही घर से निकलकर अब सड़क पर आ चुका था। साहूकार अपनी पत्नी का ऐसा रूप देखकर बड़ा दुखी था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है जिसे मैंने अपनी पत्नी बनाया, सभी लोगों के विरुद्ध जाकर जिससे मैंने विवाह किया, आज वही मुझे घर से निकाल रही है। अब दुखी होता हुआ और रोता हुआ
साहूकार नगर से चल पड़ता है। चलते चलते साहूकार एक जंगल में जाता है। जंगल में जाकर साहूकार एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है और सोचता है कि इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन, व्यापार और मेरा मकान आज सब मेरे हाथ से चला गया। मुझे 2 वक्त की रोटी देने वाला भी कोई नहीं बचा है। अब मेरा जीवन व्यर्थ है। मुझे अपना जीवन नष्ट कर लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इस प्रकार की बातें सोचकर साहूकार रोने लगता है। दर्शकों, जिस पेड़ के नीचे साहूकार बैठा था वहीं पर एक चिड़िया भी बैठी थी और वह अपने घोंसले में बैठे बैठे साहूकार की सारी बातें सुन रही थी। चिड़िया कहती है कि हे मनुष्य, क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम तो एक मनुष्य हो, तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो चाहे वह पा सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, अपनी पसंद का भोजन ग्रहण कर सकते हो। साहूकार कहता है कि चिड़िया, मेरा जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं है। जीवन तो तुम्हारा अच्छा है, तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया। तुम मजे से जंगल में रहती हो और अपना दाना पानी खाकर आराम करती हो, परंतु मनुष्य अक्सर अपने जीवन में धोखे खाता है, अपने ही अपनों को धोखा देते हैं। इस प्रकार वह साहूकार अपनी सारी बात उस चिड़िया को बताता है। तब चिड़िया कहती है कि अरे मूर्ख, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि संसार में ऐसे 3 लोग हैं जो हमेशा धोखा देते हैं और वह किसी के सगे नहीं हो सकते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ और उस कहानी से तुम्हें समझ में आएगा कि यह 3 लोग कितना भी मीठा बोले, परंतु एक ना एक दिन यह जरूर डसते हैं। दर्शकों, चिड़िया अपनी कहानी सुनाना प्रारंभ करती है। चिड़िया कहती है कि साहूकार, कुछ समय पहले की बात है। किसी नगर में एक गोविंद नाम का लक्कड़ हारा रहा करता था। वह नगर में अपनी पत्नी और अपने छोटे से बच्चे के साथ रहा करता था। गोविंद हर दिन जंगल में जाकर और लकड़ियां काट कर लाता और नगर में बेचता। वह लकड़ियों से कुछ वस्तुएं बनाता और उन्हें नगर में बेचता। इस प्रकार गोविंद अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। गोविंद दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार को पालता। गोविंद की पत्नी भी बड़े अच्छे स्वभाव की थी। वह अपने पति की खूब सेवा करती थी, खूब आदर सम्मान करती थी। प्रिय दर्शकों, गोविंद कुछ दिनों पहले ही पिता बना था। उसके घर में एक नन्ही सी संतान ने जन्म लिया था। गोविंद का परिवार बड़े ही सुख से अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि हे साहूकार, एक दिन की बात है। गोविंद लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता है। कई देर तक वह लकड़ियां काटता है और कुछ देर बाद जब वह एक वृक्ष को नीचे से काटता है, तभी उस वृक्ष में एक सर्प बैठा हुआ था, जो कि गोविंद की कुल्हाड़ी से कटकर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और उस सर्प की मृत्यु हो जाती है। गोविंद यह देखकर बड़ा दुखी होता है। गोविंद सोचता है कि आज मेरे कारण एक सर्प की मृत्यु हो गई। बेकसूर बेचारा सर्प मेरी कुल्हाड़ी से मारा गया। दर्शकों, अब गोविंद उस पेड़ को पूरा काटता है और जब पेड़ काटता है तो वह देखता है कि पेड़ की खोह में एक छोटा सा सांप का बच्चा भी बैठा है। अब गोविंद जब उस सांप के बच्चे को देखता है तो वह समझ जाता है कि यह सर्प जरूर इसी सर्प का बच्चा होगा जिसे मैंने मार दिया। दर्शकों, यह देखकर गोविंद बड़ा दुखी होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगता है कि आज मेरी मूर्खता के कारण मैंने एक पुत्र से उसके पिता को छीन लिया, उसके पिता की हत्या कर दी। गोविंद अब निर्णय लेता है कि इस सर्प के बच्चे को अब वह अपने घर में पालेगा, उसका ध्यान रखेगा, उसे दूध पिलाएगा और बड़ा करेगा। प्रिय दर्शकों, गोविंद बड़े ही धार्मिक विचार का मनुष्य था। वह किसी को दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए वह उस सर्प के बच्चे को लेकर और अपने घर लौट जाता है। पूरी लकड़ियां लेकर अपने घर में जब वह आता है
तो गोविंद की पत्नी पूछती है कि स्वामी आप यह सर्प क्यों लेकर आए हो? घर में हमारा नन्हा सा बालक रहता है, अगर इस सर्प ने हमारे पुत्र को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा? तब गोविंद कहता है कि प्रिय, आज इस बेचारे सर्प के पिता की मैंने हत्या कर दी। अब यह छोटा सा सर्प का पुत्र किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेगा? अब हमें ही इसे पालना पड़ेगा। और सर्प का पुत्र हो या मनुष्य का, क्या फर्क पड़ता है? पुत्र तो पुत्र होता है, सभी भगवान के पुत्र हैं। दर्शकों, अपने पति की ऐसी बातें सुनकर गोविंद की पत्नी सर्प के बच्चे को घर में रखने के लिए तैयार हो जाती है और वह कहती है कि स्वामी आप कहते हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। अगर हमारे कारण इसके पिता की मृत्यु हुई है तो हमें ही इसे पालना चाहिए, इसे दूध पिलाना चाहिए। अब प्रियदर्शकों, गोविंद सर्प के बच्चे को अपने घर में रख लेता है और उसका खूब ध्यान रखता है, उसे दूध पिलाता है, उसकी सेवा करता है। इधर प्रिय दर्शकों, जंगल में वह नाग उस वृक्ष के पास मरा हुआ पड़ा था, 2 टुकड़ों में कट चुका था। कुछ देर बाद उस नाग की पत्नी नागिन लौट कर आती है तो वह देखती है कि उसके पति की किसी ने हत्या कर दी है, उसे काट दिया है। दर्शकों, यह देखकर वह नागिन बड़ी दुखी होती है। अपने पति को 2 टुकड़ों में देखकर नागिन बहुत विलाप करती है, बहुत रोती है। नागिन जब आगे बढ़कर देखती है तो वह देखती है कि उसका पुत्र भी नहीं है। अब नागिन और भी ज्यादा रोने लगती है। नागिन सोचती है कि जरूर मेरे पति की जिसने हत्या करी है वही मेरे पुत्र को लेकर गया होगा। दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि हे साहूकार। इसके बाद वह नागिन अपने पति की लाश के पास बैठकर यह प्राण लेती है कि स्वामी आपको जिसने मारा है, जिसने आपकी हत्या करी है और जो भी हमारे पुत्र को लेकर गया है, मैं उसके पूरे कुल का नाश कर दूंगी। इस धरा पर से उसके नामो निशान को मिटा दूंगी। उसके परिवार में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ऐसा प्रण करने के बाद नागिन अपने पति की लाश के पास बैठकर बहुत रोती है, बहुत विलाप करती है। उसे अपने पुत्र की याद आ रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अभी मेरा पुत्र बहुत छोटा है, ना जाने वह कहाँ गया होगा, कौन उसे ले गया होगा। अब नागिन पूरे जंगल में अपने पुत्र को ढूंढती है और पता लगाने का प्रयास करती है कि मेरे पति को किसने मारा है। परंतु प्रिय दर्शकों, नागिन को कुछ भी नहीं पता चलता है और पूरा दिन ढूंढने के बाद वह लौट कर आती है और अपने पति की लाश के पास बैठ जाती है। इधर नगर में गोविंद अपनी सारी लकड़ियों को बेचता है, लकड़ियों से वस्तुएं बनाता है। इस प्रकार गोविंद का दिन बीत जाता है। अब प्रियदर्शकों, अगला दिन होता है और अगले दिन एक बार फिर गोविंद अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में जाकर गोविंद पेड़ काटने लगता है। दर्शकों, गोविंद की कुल्हाड़ी में उस सर्प का खून लगा हुआ था। जब गोविंद पेड़ों को काटता है तो वह नागिन देख लेती है। उसे अपने पति के खून की सुगंध आ जाती है और वह जाकर देखती है तो उसे बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, गोविंद की कुल्हाड़ी में नागिन के पति का खून लगा हुआ था। नागिन समझ जाती है कि इस दुष्ट मनुष्य ने ही मेरे पति की हत्या करी है। अब नागिन सोचती है कि मैं इसे डसकर इसे मृत्यु के घाट उतार दूंगी। परंतु तभी नागिन को अपना प्रण याद आता है। नागिन को याद आता है कि मैंने प्रण लिया है कि मैं इसके पूरे कुल का नाश कर दूंगी, इसके परिवार में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। अब प्रिय दर्शकों, गोविंद अपनी आवश्यकता के लिए लकड़ियां काटकर और अपने घर के लिए लौटने लगता है। तभी नागिन गोविंद के पीछे पीछे चलने लगती है। नागिन गोविंद के घर पहुंचना चाहती थी और देखना चाहती थी कि इसके परिवार में कौन कौन है। कुछ देर में गोविंद अपने घर पहुंचता है और नागिन गोविंद का घर देख लेती है
प्रियदर्शको गोविंद अपनी कुल्हाड़ी घर के बाहर रख देता है। नागिन जाकर उस कुल्हाड़ी से लिपट जाती है। उस पर सर्प का खून लगा हुआ था, जिसे देखकर नागिन को बहुत क्रोध आता है। गोविंद घर के अंदर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब नागिन गोविंद के घर के अंदर जाना चाहती थी, उसके परिवार को नष्ट करना चाहती थी। नागिन अब घर के अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है। कहीं खिड़की देखती तो कहीं दरवाजा, परंतु गोविंद के घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद थे। घर के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तब वह नागिन घूम फिर कर और दरवाजे के सामने आकर बैठ जाती है। दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि हे साहूकार। इसके बाद कुछ समय व्यतीत होता है और गोविंद की पत्नी दरवाजा खोलकर कहीं जाती है, परंतु वह दरवाजा बंद करना भूल जाती है। अब मौका पाते ही वह नागिन गोविंद के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, दूसरों को दर्द देना चाहता है, वह अवसर पाते ही अपना कार्य करने लगता है। वह जरा भी इंतजार नहीं करना चाहता। इसी प्रकार वह नागिन भी गोविंद के घर में प्रवेश करती है और जब वह अंदर जाकर देखती है तो एक पालने में गोविंद का छोटा सा पुत्र सो रहा था। गोविंद के पुत्र को देखकर नागिन निर्णय करती है कि सबसे पहले मैं इस मनुष्य के पुत्र को डसकर इसकी हत्या कर दूंगी, तब इसे पता चलेगा कि संतान छिनने का दर्द क्या होता है, संतान के जाने से क्या पीड़ा होती है। ऐसा सोचकर प्रिय दर्शकों, वह नागिन गोविंद के पुत्र को डस लेती है और उसे डसने के बाद वह घर से जाने लगती है। जब नागिन गोविंद के घर से निकल रही थी, तभी गोविंद की नजर नागिन पर पड़ जाती है और गोविंद नागिन को जाते हुए देख लेता है। नागिन को देखते ही गोविंद समझ जाता है कि यह नागिन उस सर्प का बदला लेने के लिए आई होगी और इसने जरूर हमारे पुत्र को कोई नुकसान पहुंचाया होगा। ऐसा सोचकर वह गोविंद तुरंत अपने पुत्र के पालने के पास जाता है और जब वह अपने पुत्र को देखता है तो उसका पुत्र बड़ी पीड़ा में था। उसके पैर में नागिन ने डस लिया था। कुछ ही देर में उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। इधर गोविंद की पत्नी भी अपने घर आती है और नागिन को जाते हुए देख लेती है। अब गोविंद और उसकी पत्नी दोनों अपने पुत्र को लेकर पूरे नगर में भागते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, परंतु प्रियदर्शकों बहुत देर हो चुकी थी। नन्हे से पुत्र के मुख से झाग निकलने लगा था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वैद्य ने उसे देखते ही कह दिया कि गोविंद, तुम्हारा पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। वैद्य के ऐसे वचन सुनते ही गोविंद और उसकी पत्नी सिसक कर रोने लगते हैं। अपने पुत्र को देखकर उसे गले लगा लेते हैं और बड़े विलाप करते हुए अपने घर लौट आते हैं। दर्शकों, गोविंद समझ चुका था कि उस नागिन ने अपने पति की मृत्यु का बदला ले लिया है, अब वह लौटकर नहीं आएगी। उसने मेरे पुत्र को मार दिया है, अपने पति की मौत का बदला उसने मेरे पुत्र को मार कर लिया है। गोविंद और उसकी पत्नी अब अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करते हैं और पूरा दिन उदास बैठे रहते हैं। ना तो उन्हें भूख लगती, ना प्यास, ना नींद आती। गोविंद अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, अब हमारी संतान तो चली गई, अब हमारे पास यह सर्प का बच्चा है, हमें इसे ही अपनी संतान के रूप में पालना चाहिए, इससे प्रेम करना चाहिए, इसे दूध पिलाना चाहिए। गोविंद की बात सुनकर उसकी पत्नी भी कहती है कि पिया जी, आप सच बोल रहे हैं, संतान हमारी हो या सर्प की, क्या फर्क पड़ता है, अब हमारे जीने का यही सहारा है। यह सर्प हमारे बालक जैसा है, हम हमेशा इसका ध्यान रखेंगे, इसकी सेवा करेंगे। इधर प्रियदर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि हे साहूकार, कुछ दिनों बाद वह नागिन एक बार फिर लौटकर गोविंद के घर आती है और वह निर्णय करके आती है कि इस बार मैं उस मनुष्य को डसकर
उसे मौत के घाट उतार दूंगी, जिसने मेरे पति को मारा है। ऐसा सोचकर वह नागिन गोविंद के घर आती है, और जब वह गोविंद के घर आकर देखती है तो घर के अंदर गोविंद और उसकी पत्नी एक सांप के बच्चे को खिला रहे थे, उसे दूध पिला रहे थे, उससे प्रेम कर रहे थे। यह देखकर नागिन चकित रह जाती है। नागिन को समझ में आ चुका था कि यह मेरा ही पुत्र है, जिसे यह मनुष्य इतना प्रेम कर रहे हैं, प्रेम से दूध पिला रहे हैं। ऐसा दृश्य देखकर नागिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नागिन को एहसास हो जाता है कि अनजाने में मैंने पाप कर दिया है। नागिन सोचती है कि जरूर इस मनुष्य ने भूलवश मेरे पति को मार दिया होगा, परंतु मैंने जानकर और क्रोध में आकर इसके पुत्र की हत्या कर दी। ऐसा सोचकर वह नागिन बड़ी दुखी होती है और रोती हुई जंगल में लौट जाती है। प्रिय दर्शकों, नागिन को बड़ा दुख हो रहा था। वह जाकर अपने पति की लाश के पास बैठ जाती है और सोचती है कि मैंने तो उस मनुष्य से उसके पुत्र को छीन लिया, परंतु वह मेरे पुत्र को खिला रहा है, मेरे पुत्र की देखभाल कर रहा है। इतना अच्छा मनुष्य भला किसी को कैसे मार सकता है। प्रिय दर्शकों, अब वह नागिन शिवजी के मंदिर जाती है और जाकर के शिवजी की पिंडी से लिपटकर रोने लगती है। शिवजी से प्रार्थना करती है कि प्रभु, आप तो हमारे आराध्य हैं, हम आपके सेवक हैं। आज हम बहुत पीड़ा में हैं, हमारी सहायता करिए। उस भले मनुष्य के पुत्र को मैंने मौत के घाट उतार दिया है, परंतु वह मेरे पुत्र का ध्यान रख रहा है, मेरे पुत्र को पाल रहा है। मेरी विनती सुनिए प्रभु, उस मनुष्य को एक बालक प्रदान करिए। उसके घर में जो खुशियाँ थी उसे लौटा दीजिए। ऐसी प्रार्थना वह नागिन भगवान भोलेनाथ से करती है। अब प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ अपनी लीला रचते हैं और अगले ही दिन एक कुम्हार और कुम्हारिन अपने छोटे से बालक को लेकर दौड़ते हुए गोविंद के घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, हमारे पुत्र को बचा लीजिए, कुछ लुटेरे हमारे पीछे पड़े हैं, वह हमें मार देंगे और हमारे पुत्र को भी मार देंगे। आप हमारे पुत्र को अपने पास रखिए, हम लौटकर इसे ले लेंगे। इतना कहकर वह कुम्हार और कुम्हारिन अपना पुत्र गोविंद की गोद में दे देते हैं और भागते हुए आगे चले जाते हैं। उनके पीछे कुछ लुटेरे लगे हुए थे। प्रिय दर्शकों, पूरे दिन गोविंद कुम्हार और कुम्हारिन का इंतजार करता है, परंतु वह दोनों अपने पुत्र को लेने नहीं आते हैं। अब अगले दिन गोविंद जंगल के लिए निकलता है। तब वह देखता है कि एक खेत में वह दोनों कुम्हार और उसकी पत्नी मृतक पड़े हुए हैं। किसी ने उनकी हत्या कर दी है। यह देखकर गोविंद बड़ा दुखी होता है। सोचता है कि लुटेरों ने बेचारे पति पत्नी को मार दिया। इतनी छोटी उम्र में उनके पुत्र के सर पर से माता पिता का साया हट गया। ऐसा सोचकर गोविंद बड़ा दुखी होता है। अब प्रिय दर्शकों, गोविंद और उसकी पत्नी उस बालक को अपना पुत्र मान लेते हैं और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हे भगवान, तूने हमसे हमारा पुत्र छीना, परंतु हमें दूसरा पुत्र दे दिया। ऐसा सोचकर अब वह गोविंद और उसकी पत्नी नाग के पुत्र की और कुम्हार के पुत्र की दोनों की परवरिश करते हैं, दोनों को पालते हैं, दोनों को प्रेम करते हैं। कुछ दिन बाद वह नागिन एक बार फिर गोविंद के घर आती है। वह देखना चाहती थी कि क्या गोविंद सच में इतना अच्छा मनुष्य है या यह दिखावा कर रहा है। नागिन द्वार पर से देखती है तो गोविंद और उसकी पत्नी बात कर रहे थे। गोविंद कहता है कि प्रिय, हमारा पुत्र चला गया तो क्या हुआ, भगवान ने हमें 2 पुत्र दिए हैं, एक तो यह नाग का पुत्र और एक ये कुम्हार का पुत्र। यह दोनों हमारे ही पुत्र हैं। हमें इन्हें पाल कर बड़ा करना है, इनकी सेवा करनी है, इन्हें प्रेम करना है। प्रिय दर्शकों, ऐसी बातें सुनकर नागिन बड़ी प्रसन्न होती है। वह समझ चुकी थी कि यह मनुष्य बड़े ही अच्छे स्वभाव का है
और जरूर यह किसी परमात्मा का स्वरूप है। गोविंद और उसकी पत्नी दोनों ही नाग और कुम्हार के पुत्र को बड़ा प्रेम कर रहे थे, भोजन खिला रहे थे, दूध पिला रहे थे। नागिन यह देखकर रोने लगती है और अपने आप को बहुत कोसती है कि मैंने इस भले मनुष्य के पुत्र को मार दिया। नागिन सोचती है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा सोचकर नागिन अब गोविंद के घर में प्रवेश करती है। गोविंद नागिन को देखकर डर जाता है और अपने दोनों ही बच्चों को अपने गोद में उठा लेता है, यानी सर्प के बच्चे को भी उठा लेता है और कुम्हार के पुत्र को भी उठा लेता है और पूछता है कि नागिन, अब तुम क्यों लौट कर आई हो? प्रियदर्शकों, वह नागिन एक इच्छाधारी नागिन थी। वह एक स्त्री का रूप धारण करती है और गोविंद से कहती है कि हे भले आदमी, मुझे माफ करना, मैंने क्रोध में आकर और बदला लेने के लिए तुम्हारे पुत्र को डस लिया, परंतु तुम तो बहुत ही अच्छे मनुष्य हो जो दूसरों के बच्चों को पाल रहे हो, दूसरों के बच्चों को इतना प्यार कर रहे हो। दर्शकों, अब वह नागिन अपनी नागमणि गोविंद को देती है। वह कहती है कि गोविंद, हमारी प्रजाति सर्प की प्रजाति है और हम कभी किसी के सगे नहीं होते, कभी भी किसी को भी डस लेते हैं। मेरा पुत्र एक सर्प है, तुम्हें इस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अब यह बड़ा हो चुका है, अपना जीवन खुद निर्वाह कर सकता है, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। अगर तुम इसे अपने घर में रखोगे तो हो सकता है यह किसी को डस ले और तुम्हारे पुत्र को या तुम्हारी पत्नी को नुकसान पहुंचा दे। तुम यह नागमणि रख लो, अगर इसने किसी को डसा तो तुम इस नागमणि को उसके ऊपर रख देना, वह मनुष्य तुरंत स्वस्थ हो जाएगा और उसकी मृत्यु नहीं होगी। अब गोविंद वह नागमणि नागिन से ले लेता है और अपने पास रख लेता है। नागिन आगे कहती है कि हे मनुष्य, अब मैं तो जा रही हूँ, परंतु जाते जाते मैं तुम्हें 3 बातें बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। प्रिय दर्शकों, नागिन कहती है कि गोविंद, यह 3 लोग चाहे जितने भी मीठे बोले, परंतु यह कभी सगे नहीं हो सकते। एक ना एक दिन यह 3 लोग जरूर डसते हैं। नंबर 1, मनुष्य के रूप में सर्प की प्रवृत्ति रखने वाले लोग। कई लोग संसार में सर्प जैसे धोखेबाज होते हैं जो अपने ही सगे संबंधियों को अपने फायदे के लिए डस लेते हैं और उन्हें लूट लेते हैं, उनका नुकसान करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। नंबर 2, वैश्या। वैश्या कभी किसी की सगी नहीं होती है, एक ना एक दिन वह धोखा अवश्य देती है। नंबर 3, अधिक धन की लालसा रखने वाले। जो लोग धन के लालच में रहते हैं वह अक्सर अपनों को ही धोखा देते हैं, अपने फायदे के लिए मीठा बोलते हैं, परंतु समय आने पर पेट में छुरा घोंपते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इतनी बात वह नागिन गोविंद से कहती है और उसके बाद वह नागिन का रूप धारण करती है और जंगल में लौट जाती है। नागिन अपने पति की लाश के पास जाकर अपने प्राण त्याग देती है और इधर वह गोविंद कुछ दिनों बाद नागिन के पुत्र को जंगल में छोड़ देता है, क्योंकि अब वह कुछ बड़ा हो चुका था और अपना ध्यान रख सकता था। गोविंद नागिन और उसके पति सर्प का दाह संस्कार करता है और नाग नागिन को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गोविंद कुम्हार के पुत्र का लालन पालन करता है, उसे अपना पुत्र मानता है। प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी वह चिड़िया उस साहूकार को सुनाती है और साहूकार को बात समझ में आ चुकी थी कि इन 3 लोगों पर कभी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, एक ना एक दिन यह जरूर डसते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।